जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you. सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो। फूलों के सृष्टिकर्ता को पहाड़ को तोड़ने वाले को नमस्कार हो। पहाड़ को तोड़ने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को। मुझको जय देने वाले को नमस्कार हो। मुझको जय देने वाले को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को। नमस्कार प्रभु को। नमस्कार प्रणाम पिता परमेश्वर को। प्रणाम सृजनहार को। प्रणाम यीशु राजा को। प्यार करने वाले कोटि कोटि प्रणाम। हमसे प्यार करने वाले कोटि कोटि प्रणाम। क्रूस पर झुकाया दाम कोटि कोटि प्रणाम।
बोलेंगे हालेलुया। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य कर्म किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया, करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा 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 हमेशा। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया। तुझको दुहाई दी, सारे कष्टों से तूने छुड़ाया, कड़े में गिर पड़ा था, अपना हाथ बढ़ा के निकाला, अपने संग में तुझको दुहाई दी, सारे कष्टों से तूने छुड़ाया, कड़े में गिर पड़ा था, तूने हाथ बढ़ा के निकाला, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा 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 हमेशा। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया। दुख में मैं पड़ा हुआ था, बेड़ियों से झगड़ा हुआ था, दुख में मैं पड़ा हुआ था, बेड़ियों से झगड़ा हुआ था, भूख प्यास में तुझको पुकारा, तूने दिया हमको सहारा, भूख प्यास में तुझको पुकारा, तूने दिया सहारा, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा हमेशा हमेशा। हमेशा। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा 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 हमेशा। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आश्चर्य किया, तूने मुझ पर करुणा किया। तूने मेरे लिए आश्चर्य किया। स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की आदर करो, स्तुति करो प्रभु यीशु मसीह, आदर करो, स्तुति करो उसकी महिमा
स्तुति स्तुति धन्यवाद प्रभु की स्तुति राजाओं के राजा की हम यहाँ स्तुति करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ा के स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्तुति हम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, पूरे मन से धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, राजाओं के राजा की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा की हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे बीच में है उसकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद 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 स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो सारे स्तुति करो सारे स्तुति करो सारे स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो आज सारे बंधन टूट जाएंगे, आज सारे विमान चंगे हो जाएंगे, आज सारे बंधन टूट जाएंगे, आज सारे विमान चंगे हो जाएंगे, आज सारी गरीबी दूर जाएगी, आज सारे कर्ज हट जाएंगे। स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो स्तुति 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 आराधना आराधना धन्यवाद महिमा धन्यवाद आदर आपके देते हैं, आपके चरणों पे लाते हैं, सारी महिमा सारी आदर हम मिट्टी है तो हमारा कुम्हार है, सारी महिमा सारी आदर सारी महिमा सारी स्तुति आराधना के योग आप है, सारी महिमा आपके चरणों पे डालते हैं, आपकी आराधना करते हैं। मैं मिट्टी हूँ तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ तू कुम्हार है, तू आदि है तू अंत है, तू अल्फा है तू ओमेगा है, मैं कुछ नहीं हो और कुछ नहीं हो, तेरी दया से हम प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु को धन्यवाद स्तुति के योग हम सब लोग दिल से आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु तू आदर के योग स्तुति तेरे चरणों पे डालते हैं प्रभु, हम कुछ नहीं और कुछ नहीं। हालेलुया हम तो घास के समान है, फूल के समान है, यीशु तू आदि है तू अंत है। स्वर्ग में स्वर्ग में स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। हम लोग आंख बंद कर लेंगे, प्रभु की ओर निहारेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बातें करेंगे, उसको स्तुति करेंगे। मैं अपनी आंखें तेरी ओर, सिर्फ तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। अपनी आंखें तेरी ओर, जैसे दासों की
रहेंगे, जब जब तक तक लगी रहेंगे, जब तक तू हम पे दया ना करे, 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 प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, 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 दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हम पे दया 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 कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा क्षमा बोलिए, प्रभु को क्षमा करिए, आपके पापों पर क्षमा करेगा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर। आँख बंद के लिए फिर से और प्रार्थना करते रहेंगे। अपनी बड़ी दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे, मिटा दे। पिता परमेश्वर है,
पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, अपने बड़े दया के अनुसार अपराधों को मिटाए, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, 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 अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मुझे भली भांति ठोकर मेरा अधर्म दूर कर, मुझे भली भांति ठोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से मिटा दे, मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे। निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 14। और राज्य का यह सुसमाचार और राज्य का इस सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, सारे जातियों पर गवाही होंगी, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। आंखों को बंद करेंगे, सारी आंखें बंद करने, बात करना नहीं। पिता परमेश्वर, तेरे वचन का जानकारी पवित्र आत्मा के जरिए हो सकता है। पवित्र आत्मा आपसे निवेदन विनती करता है, आप मेरे पीछे खड़ा हो जाइए, मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। जो वचन बोलना है तू मेरे द्वारा बात करिए, मेरे बुद्धि की बातें नहीं प्रभु,
बल्कि तेरे सिंहासन से वाणी सुनना चाहता है खुदावंद, ताकि हम सब बदल सके प्रभु, हम सावधान हो सके। आशीष करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, हर एक दिमाग को केवल नहीं आत्मा को खोलिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। ये राज्य का सुसमाचार सारे जातियों पर सबूत के साथ बोला जाएगा, तब अंत आएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग अंत के विषय में ध्यान कर रहा है। यीशु मसीह एक एकांत स्थल में बैठा था, यीशु मसीह के साथ चेले लोग एकांत में गया और 2 प्रश्न पूछा, केवल 2 प्रश्न। ये दुनिया का अंत कब होगा? ये दुनिया ऐसे चलता है कि एक अंत होता है, वो अंत का समय हमें बता दीजिए। साथ में तेरे आगमन करके हमको मालूम है तुम बादलों पर आने वाला है, उस दिन भी बता दीजिए। 2 दिन हमको चाहिए। बात मत करिएगा भाई बहन, कहां से इतना शोर आ रहा है? ठीक है, तो 2 बात यीशु मसीह से पूछा। मत्ती 24 अध्याय का 1 से लेकर के यदि आप पढ़ेंगे, ये सारी बातें इधर है। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के बारे में बहुत कुछ बताया, चिन्ह बताया, लेकिन अंत के बारे में अभी बता रहा है। दोनों प्रश्न का दूसरा प्रश्न का उत्तर, तब अंत होगा। हालेलुया। कब होगा? फिर पढ़ेंगे 24 का 14। और राज्य का यह सुसमाचार राज्य, स्वर्ग राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया पूरे जाएगा जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियों को पर गवाही, गवाही के साथ, सबूत के साथ प्रयास किया। ऐसे नहीं, सबूत के साथ प्रचार किया जाएगा। लास्ट व्यक्ति तक, संसार का लास्ट आखिरी व्यक्ति तक सुनेगा, उनका कान तक पहुंचेगा, तब अंत आएगा। हालेलुया। मैं प्रचार करने के समय में भी इतना विरोध हो रहा है, आपको पता है? ये सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अनुमति दे दिया सरकार की तरफ से। ये 4 दीवार के अंदर, आपके कैंपस के अंदर, पिछले बार पुलिस थाने में गया, हमको दरोगा समझा दिया, आपको जो भी प्रचार करना है कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर नहीं हो सकता। मैरिज हॉल में नहीं हो सकता है, कहीं किसी घर पर नहीं हो सकता है, आपके चर्च का दीवार के अंदर। मालूम है कितने लोग आज भी जेल में हैं? तो ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए लग रहा है सारे दरवाजा बंद हो गया। अभी नया नया कठोर नियम हो रहा है। अब एक मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक नया नियम आया। 8 गांव में ग्राम पंचायत से नियम आया, यहां कोई मसीही पैर रखना नहीं, ना कोई पास्टर, ना कोई इवांजलिस्ट। मान लीजिए बेटी के शादी हो गया, दामाद है, दामाद वो गांव में नहीं आ सकता है। आपके बेटियों में से, आपके बेटों में से 2 लोग गया बाहर, वो मसीह बन गया, वो लोग गांव में नहीं आ सकता है। नियम लागू हो गया। उसमें हमारा एक माइनॉरिटी कमीशन का कुछ भाग है, जॉन दयाल करके पिटीशन दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इसका माना नहीं। हाई कोर्ट ने बताया जो ग्राम पंचायत बोला वो सही है। ऐसा हालत है। अब धीरे धीरे ट्रेंड बन रहा है पूरा जगह पर ऐसा होने के लिए। तो ऐसे हो गया तो ये वचन कैसे पूरा होगा? हाँ, यहां है रिवाइवल करके एक शब्द बनाना चाहता। क्या है? रिवाइवल। रिवाइवल का हिंदी मालूम है? बेदारी। बोलिए सब लोग, जागृति बेदारी बोला। हालेलुया। बेदारी, बेदारी जब आएगा
बेदारी आएगा कैसे आता पता है? आपके पास खेत है ना, खेत है, आपके खेत आप पहचानते ना, पहचानते ना आपका खेत कहाँ है? आप मालूम, बाउंड्री मालूम है ना? अब ऐसा बाढ़ आ रहा है, इतना वर्षा हो गया, एक हफ्ते से वर्षा बारिश रुकता नहीं है, बराबर बारिश हो रहा है। अब आपके खेत क्या हो गया? क्या हो गया खेत? अब मुझे बताएंगे मेरा खेत कहाँ है? बताएंगे मेरा खेत कहाँ है? पता? क्योंकि बाढ़ आ गई। हालेलुया। परमेश्वर का बाढ़ आने वाला है। हालेलुया। रोकने वाला सारे व्यक्ति शक्ति बह जाएगा, बाउंड्री बना नहीं सकता है। हालेलुया। अब इस खेत में से, आपके खेत में से मछली उस जगह पर जाएंगे, वहां से मेढक इधर आएंगे, पूरा एक तालाब हो गया। खेत क्या हो गया? तालाब हो गया। हालेलुया। कोई रोक पाएगा? मेरा बाउंड्री में नहीं आना, मेरे खेत में नहीं आना, बाढ़ मेरे खेत में नहीं आना, ये मेरा है। हो जाएगा? वो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो बात आने वाला है, सुसमाचार सुनाने वाला कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये अद्भुत बारिश ऊपर से है। हालेलुया। दुनिया का शक्ति कोशिश करेंगे बाढ़ बना, हालेलुया, बांध बनाने के लिए, बांधा बनाने के लिए, सारे बांधा बनाने वाला उससे बह जाएगा। हालेलुया। ये वचन पूरा होने पर है, आपका प्रार्थना की जरूरत है। जब इस वचन, कौन सा वचन है ये वचन? सुसमाचार क्या है? आइए मेरे साथ निकालेंगे। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 4 का 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता उनके आराधनालय में उपदेश देता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों की हर प्रकार की बीमारी लोगों का हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। दुर्बलता को दूर करता रहा। ये है सुसमाचार। हालेलुया। सुसमाचार में 3 बात देख सकता, 3 बात सुसमाचार में, 3 बात। एक उपदेश होना चाहिए। हालेलुया। उसके आराधनालय में जाकर के यीशु मसीह उपदेश, ये राज्य का सुसमाचार में उपदेश का भी जरूरत है। हालेलुया। और जगह जगह गांव में घूम करके प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य ऐसे ही करके प्रचार किया। दूसरा, तीसरी बात, उनका नाना प्रकार का बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। सुसमाचार में चंगाई है, सुसमाचार में बंधन नहीं है। सुसमाचार सुन गया तो श्राप मिट जाएगा, सुसमाचार सुन गया तो अंदरानी बीमारी बाहर आ जाएगा। सुसमाचार का शक्ति से दुष्टात्मा ग्रसित लोग दुष्टात्मा से आजाद हो जाएगा। ये है सुसमाचार का प्रभाव। हालेलुया। वो सुसमाचार आप भी सुना। हालेलुया। कोई ना कोई समय पर ये सुसमाचार आप सुना। आज आप आराधनालय में है, अभी आपको मैं उपदेश दे रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह किया गया काम, उपदेश दे रहा हूं। और बाहर का लोगों को क्या कर रहा है? आज पहले बार लोग आया, उनके लिए पास्टर साहब क्या दिया है? सुसमाचार दिया। हालेलुया। वो सुसमाचार दिया बाहर के लोगों के लिए, चर्च के लोगों के लिए उपदेश दे रहा हूं। और इसी के साथ ही सुसमाचार में इतना पावर है बीमारों को चंगा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। तो ये सुसमाचार चर्च के अंदर सीमित है कि नहीं? मुझे बताया बाउंड्री के बाहर ये काम आप नहीं कर सकता है। जो करना है इसी के अंदर करने के लिए बताया, इतना परमिशन दे दिया, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। बाउंड्री बना दिया, सरकार ने बाउंड्री बना दिया, एशिया चर्च के चारों तरफ बाउंड्री बना, इसके बाहर नहीं पता। लेकिन बाढ़ आने वाला है। हालेलुया। बाढ़ आएगा, यहां का एक एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति जाकर के ये सच्चाई दुनिया को बताएंगे। हालेलुया। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। आकाश के नीचे मनुष्य को बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया सिवाय यीशु का नाम, उद्धार पाने के लिए यीशु का नाम।
ये सुसमाचार हर एक कान में आएगा, तब क्या होगा? अंध होगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। रोमियो का पत्री 10 अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री एक भविष्यवाणी है, इधर कोट किया पौलुस ने, रोमियो का पत्री में कोट किया 10 अध्याय का 17वां वचन। अतः विश्वास सुनने से अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह का वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, लिखा है। उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, इधर सुनिएगा, ये भविष्यवाणी है। उनका स्वर सारे पृथ्वी पर, और उनके वचन, किनका वचन? यीशु का वचन, यीशु का स्वर, यीशु का वचन। और आगे, जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। जगत के छोर तक पहुंच पहुंच गए। हालेलुया, ये भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। हालेलुया, ऐसा एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं रहेगा, मुझे यीशु मसीह का वचन नहीं सुना है, मैं, एक व्यक्ति भी नहीं होगा। प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए, उसके बाद क्या होगा ये देखना है। मेरा अभी टॉपिक अभी आ रहा है, इतना मैं आरंभ समय में बताया, लेकिन उसका टॉपिक 24 अध्याय का 15 वचन में, 15 वचन 15-16 से पढ़ेंगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब पढ़े और समझे, अन्यथा धोखा खाएगा आप। ये अंध होने वाला है, उसके ऊपर कुछ बातें घटना है। सबसे पहले अंध कब होगा? इस राज्य का सुसमाचार गवाही के साथ हर जातियों पर प्रचार किया जाएगा, तब अंध होगा। अंध होने के दौरान एक और बात होने वाला है, ये बात आपको समझना है। ये समझने कैसे समझेंगे? पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। हालेलुया, आपको पढ़ना नहीं आते तो हम वंचित रहेंगे। इसको समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ये लिखा हुआ वचन हमको समझ में आया, अब आपको समझ आ रहा है, ठीक है? या तो खुद पढ़ो या तो पढ़ने वाले से समझो, ये दो काम करना, अन्यथा धोखा खाएगा, ठीक है? अब दानियल का किताब में कुछ बातें लिखा है करके बताइए। दानियल का किताब तुरंत क्या करना, वहां रुक करके वचन हम लोग ऐसे पढ़ता है, बाइबल स्टडी हम लोग ऐसे पढ़ता है। हम पढ़ाने के पहले दानियल का किताब में ऐसा जिक्र करके तुरंत ढूंढेंगे दानियल क्या कहा, इसके बारे में दानियल ने क्या कहा। आइए हम दानियल का किताब में जाएंगे, 9 अध्याय में आइए। दानियल दानियल 9 का 27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हाँ, ठीक है। 11 अध्याय का 31 वचन, 11 का 31, ये सब आप नोट करिएगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। ठीक है। अब 12 अध्याय का 11 वचन। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी,
तब से 1290 दिन बीतेंगे। ठीक है, 1290 दिन बीतेगी। दानियल 9 अध्याय का 23 वचन। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले उस विषय को समझ ले। और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। ठीक है, यहां समझने वाला कुछ बात है। आप ये 3-4 वचन पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ेंगे नहीं। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये है वहां मत्ती में लिखा है, दानियल का किताब में कुछ बातें आप पढ़ो और समझो। हालेलुया। जब ये भेद नहीं पता है, कैसे पढ़ेंगे? अब आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये मालूम है ना क्या है? क्या है? कितना है? अनपढ़ लोग भी पढ़ता है, बताए पढ़ने नहीं आता है, लेकिन अनपढ़ बोलेंगे 20 रुपया। तो ये 20 रुपया में आपको दिखा रहा है, एक नकली दिखा करके आपको पूछेंगे ये कितना है, आप क्या बोलेंगे? 20 रुपया है। हम आपको बहुत आसानी से धोखा दे सकता है। एक नकली नोट आपको आसानी से दे करके धोखा दे सकता है, लेकिन बैंक में काम करने वाला कैशियर और मैनेजर धोखा दे सकता है उसको। आपको और मुझको धोखा हो सकता है, लेकिन बैंक वाले को धोखा क्यों? क्यों बताइए? क्यों? क्यों बैंक वाले को धोखा नहीं दे सकता? क्यों बताइए? उसको पता है ना, डेली इसी काम कर रहा है। बारीकी से बात, बारीकी बात उसको पता है, लेकिन हमको नहीं पता। छीन लेंगे। एक आया बैंक से, हमारा चर्च में आया, कैशियर है, उनके पास एक नकली नोट था, वो दिखाने के लिए आया। एक बहन के हाथ में दे दिया और बोला 2 नोट दे दिया, बोला इसमें से एक नकली एक असली, आपको बताना होगा। सीधे नकली उठा करके बोला ये है असली, ये है नकली करके बोला है। ओ बैंक से आए, वो हंस रहे थे, बोला आप गलत किया है, असली को नकली बोला, नकली को असली बोला। ये जाली नोट करके नाम है ना, जाली नोट। ये जाली नोट कैसे आता है ना, ओरिजिनल से डुप्लीकेट बनाता है। ओरिजिनल नहीं है तो डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट बोलने की जरूरत है? असली है ही नहीं, तब तो डुप्लीकेट होगा। असली है, दो बात है। इसका मतलब दर्शाता है असली है, ये नकली है। ठीक है, तो असली है तभी तो उसका डुप्लीकेट बनाते। इसी प्रकार यीशु मसीह संसार का रक्षक है, आपको पता है, उसी प्रकार एक डुप्लीकेट आने वाला है। अब डर गया। यीशु जैसे डिट्टो एक और आने वाला है। किस लिए आता है पता है? आपको धोखा दे करके यीशु का शिष्य को पूरा क्या करेंगे? अपने तरफ खींचने के लिए एक आने वाला है, उसके बारे में इधर बताया। अभी समझ में आ रहा है? आज बाइबल स्टडी में नहीं आया सब, आप सोचेंगे सारे बातें। अब प्रकाश, आप क्या समझते हैं प्रकाश? अच्छा है ना, क्योंकि यीशु ने क्या बोला? मैं जगत का ज्योति हूं। तो आपको पता है यीशु मसीह उजियाला है। अब दुष्टात्मा भी उजियाले का रूप में आएंगे और बोलेंगे मैं भी सच है। ठीक है, इसका पहचान अभी हम बता देंगे, जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। तो आपको सावधान करना है। कैसे सावधान करेंगे? आपको समझना है ये नोट में, ओरिजिनल नोट में क्या क्या होता है, डुप्लीकेट नोट में क्या क्या होता है। ये पहचान नहीं है तो आप धोखा खाते रहेंगे। लास्ट में आपका लापरवाही से आप जेल भी जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपका 500 रुपया का
1 लाख रुपए आपके हाथ में किसी ने दे दिया, ये 1 लाख रुपया भी नकली था, ठीक है। किसी ने 500 रुपया का 1 लाख रुपया आपको दिया, आपने 1 लाख रुपया ले लिया और वो उनका काम खत्म हो गया। अभी आप क्या कर रहा है, ये 1 लाख रुपया क्रय विक्रय कर रहा है, आप ट्रांजैक्शन कर रहा है, जहां जहां आप इसको फैला रहा है वहां वहां धोखा हो रहा है। लास्ट में किसी के हाथ से आया, पता करने के बाद आपको पकड़ा जाएगा, तो आपको जेल जाएंगे। आप सही बात बताना पड़ेगा। आपको क्या पता है, बोला मुझे भी नहीं पता, किसी ने देख करके चले गया, मैं क्या करूं, तुम्हारे हाथ से पकड़ा है ना, इसलिए तुमको जेल। समझ में आया? बहुत खतरनाक बात है, इसीलिए बहुत ध्यान देना, इसलिए बाइबल अच्छे से पढ़ना। केवल सुसमाचार चंगाई के लिए, शांति के लिए नहीं दिया गया, वो सुसमाचार के अंदर उपदेश होना जरूरी। यीशु मसीह ने ऐसा किया। अफसोस की बात है, आजकल उपदेश नहीं है, केवल सुसमाचार भी है। मैजिक जैसे चंगाई, मैजिक जैसे चमत्कार, मैजिक जैसे लोग मैजिक के पीछे भाग रहा है। इधर भी गोरखपुर में भी होने वाला है, आप लोग भागेगा, मुझे मालूम भी है, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। मैजिक आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, लाखों लोगों का लेकर के मैजिक, मैं बता रहा हूं, मुझे डर के साथ बता रहा हूं। पहचानो, वृक्ष को पहचाना है तो फल को खा लो। खट्टा फल है तो आप पहचानो वृक्ष पूरा खराब है। कड़वा फल दे रहा है, आपको समझना है ये पेड़ कड़वी फल ही देता है, इसमें कोई फलाई होने वाला। पत्ती एक जैसे दिखाई देगा भैया, शैडो है, उसका नीचे बैठ भी सकता है ना, धूप ज्यादा है आप उसका बैठ सकता है, वो भी पेड़ छाए देंगे, ये भी पेड़ छाए देंगे, छाए में कमी नहीं है। पत्ती भी एक जैसे हैं, मगर फल आएगा, फल से पहचान। यीशु मसीह ने खुद बोला पहचानने है तो, पहचानना मैं आपको बता रहा हूं, एक पहचान, असली नोट और नकली नोट को पहचानने के लिए एक पहचान बता रहा हूं, फल को देख करके वृक्ष को पहचानो, धोखा मत खाओ, पढ़ो और समझो। यीशु का समय से लेकर के ये एंटी क्राइस्ट का एजेंट काम कर रहा है, आज भी है। मसीह विरोधी नाम है, ये काउंटरफिट का नाम है मसीह विरोधी। एक जीसस क्राइस्ट और इसका नाम है एंटी क्राइस्ट, इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। अब यीशु मसीह का न्याय है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम चल रहा है, लेकिन ये अंत में प्रकट होगा, इसका नाम है एंटी क्राइस्ट। यीशु मसीह बताया, चेतावनी दिया, अभी भी बहुत सारे एंटी क्राइस्ट उठ खड़ा है, सावधान। कहां से आवाज आ रहा है? बच्चे को सब शांत करा दीजिए, ठीक है। तो हमें कुछ बातें पहचानना है, पहचान में आपको बता रहा हूं, आप उसको नोट करिएगा। आइए सबसे पहले पहचान, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15वां वचन। अठारह वचन पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 18 वचन। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, ये अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आप सुनने के समय में ये सोच रहा है, बाहर कुछ लोग आंदोलन करके आए ना कुछ दिन के पहले, ये सब मसीह विरोधी नहीं, ये सब मसीह विरोधी नहीं है। ये चारों तरफ हो रहा है ना, हमारा विरोध करता, वो सब मसीह विरोधी नहीं है। उसके आंख के सामने पट्टी बांधा गया, इसीलिए उसको पता नहीं सच्चाई पता मिलेगा, उस समय यीशु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। वो मसीह विरोधी नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अकेले आएगा, वो है मसीह विरोधी। यीशु जैसे काम करना शुरू करेंगे, चमत्कार करेंगे, मरे हुओं को झिलाएंगे, अंधों को आंख देंगे, गूंगों को बोली देंगे, शब्द सुनाएंगे, चमत्कार करेंगे, मैजिक करेंगे, और पहचानना मुश्किल होगा।
आप बोलेंगे ये भी है, ये भी है, ये भी 20 रुपए का नोट है, ये भी 20 रुपए रुपए, इधर भी है कुछ लिखा है, इधर भी लिखा है, वहां भी गांधी का हाल, महात्मा गांधी का पिक्चर है, इधर भी है, चश्मा भी है, अलग से चश्मा दिया, यहां भी दिया है। तो कैसे पहचानेंगे? इसलिए सतर्क रहने को बोला, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। पढ़ने वाले के पास जाके समझो, समझने वाले के पास जाकर के समझ लो, अन्यथा धोखा खाएगा, स्वर्ग मिलेगा नहीं, स्वर्ग मिलेगा नहीं, सब खींच करके नरक में ले जाएगा। खुद नरक जाएंगे, साथ में साथियों को लेकर के लाखों लाखों लोग खींच करके, पूछ को खींच करके लेके जाएंगे। सावधान कलीसिया, सावधान। एक बार हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया क्यों बोलेंगे? क्यों बोले? प्रभु जी हमें एसीए चर्च में आप लेके आया, ये सच्चाई समझने के लिए। मैं बताऊं, अफसोस है, हमारे चर्च का बड़ाई नहीं बता रहा हूं, सब लोग सुनिएगा, बाहर खड़ा होने वाला भी सुनिएगा, बात मत करिएगा, आपस में बात मत करिएगा, यहां आइए, आके बैठिए, नहीं तो आप भी धोखा खाएगा। चर्च आज क्लब से भी कम नहीं है। चर्च में पूरा अंदर, बाहर का नाइट क्लब होता ना, वो बात हो रहा है। चर्च मनोरंजन का एक जगह बन गया है, साल में एक बार मिलने का जगह मिल गया। क्रिसमस आ रहा है, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, सब करने के लिए एक जगह बन गया चर्च। चर्च में बाकी सब है, लेकिन बाइबल स्टडी नहीं है, उपदेश नहीं है, सुसमाचार तो है, चंगाई का सभा तो है, प्यार से बातें बोलेंगे, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ सब लोगों, सब आओ करके बताए, वो तो है, चंगाई भी है, लेकिन चर्च के अंदर उपदेश नहीं है। कोई बाइबल स्टडी पसंद नहीं करता है, इतना समय लंबा खींचेंगे, लेकिन याद रखना, परमेश्वर का वचन बताता है, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। दानियल का किताब में क्या लिखा है, पढ़ो। ठीक है, प्रभु का महिमा हो। इसलिए मैं हालेलुया बता दिया कि आप धन्य व्यक्ति है। आरंभ से लेकर के मेरा स्ट्रिक्ट एक बात है, यहां बाइबल स्टडी होना है। हालेलुया। केवल सुसमाचार सुनाने वाला, चंगाई का सभा नहीं। हालेलुया। हाँ, हम मनोरंजन के खिलाफ में नहीं है, मनोरंजन के खिलाफ नहीं, वो अपने अपने समय पर, हालेलुया, जगह पर होना चाहिए, लेकिन पूरा समय मनोरंजन, पूरा समय क्लब जैसे नहीं होना। वचन इधर से बोलने के समय आपके अंदर भी एक परिवर्तन, बोलने वाला मेरे अंदर भी परिवर्तन। हमारे परिवर्तन से यीशु मसीह के दुल्हा, हालेलुया, दुल्हन आने के समय में परिपूर्ण दुल्हा, हालेलुया, दुल्हा आने के समय में परफेक्ट दुल्हन बनकर के जाना। हालेलुया। अन्यथा छूट जाएगा, चेतावनी है, छूट जाएगा। हम तैयार नहीं है। स्टेज में आकर के बैठा है कौन? अचानक आया, दुल्हा आकर के बैठा है, प्रतीक्षा कर रहा है। किसके लिए? किसके लिए प्रतीक्षा है? दुल्हन का सहेली के लिए नहीं है, दुल्हन का माता पिता के लिए नहीं है। किसके लिए है? हाँ, उसी के लिए आया। सहेली को लेके जाएंगे, जाओ तुम भी सहेली है ना, चलो तुमको भी ले जाएंगे। हाँ, अच्छा ऐसा करे कोई करता है? मतलब दुल्हा का मतलब केवल दुल्हन से। ठीक है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वेट करते रहा। अब पता चला अभी तक सो उठी नहीं है, सो रही थी, दुल्हन उठी नहीं है। जल्दी आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। कैसे आ रहा है? बाल सब ऐसे ही है, चुड़ैल जैसे, आंग में सब कीचड़ है, ब्रश नहीं किया है, सोते सोते लार देश गिरा, लार लेकर के आ रहा है। जो कपड़ा पहना था उसी कपड़ा से, आओ मैं हूं दुल्हन, क्या ले जाएंगे दुल्हन? दुल्हा ले जाएंगे? दुल्हा बोलिए, ले जाएंगे? छूट जाएगा। लेकिन उस जगह पर कुछ होशियार होता है, कुछ होशियार लड़की होता है, वक्त पर आकर बोला, मैं तैयार हूं, मुझे ले चलिए।
मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा, न्यूज़पेपर में आया हुआ बात मैं बता रहा हूं आपको। गोरखपुर से भी कुछ बात मैंने सुना है। हाँ, दुल्हन तैयार नहीं थी, उस जगह से कुछ लोग, एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला मैं तैयार हूं, उन्हीं के साथ हालेलुया उनको लेके गया है। हालेलुया, कहानी नहीं बोल रहा हूं, ये संभव है। हमारा दुल्हा आने वाला है। हालेलुया। आप और मैं सतर्क नहीं रहा, दुनियादारी बनकर के, दुनिया को सब कुछ समझ करके, दुनिया का धन दौलत को, नाम इलम को सब कुछ समझ करके, इस संसार का सारे आशीष इसी में है करके सोच करके जाने अंधे बन जाएंगे। एक दिन आएगा, सुनिएगा कलीसिया, आप उस दिन छाती पीट करके रोएंगे और बोलेंगे मैं धोखा खाया, मैंने सोचा इस संसार का सारे बातें प्रभु का दान है करके, मुझे नहीं पता था इस शैतान का चाल लेकर के, मुझे नहीं पता था। मेरी आंखों को पट्टी बांध करके परमेश्वर का आशीष करके दुनिया का संपत्ति और धन दौलत, नाम और इल्लम मुझे देख करके शैतान मेरे आंख को पर्दा डाल दिया। मैं इसी में लिपटे रहा, सच्चाई मालूम नहीं था, मैं उपदेश सुना नहीं, केवल सुसमाचार सोच रहा चंगाई है, शांति है। मैं धोखा खाया। भाइयों बहनों, छूट जाएगा, दुल्हा आएगा, तैयार हुआ दुल्हन को लेके जाएगा। कलीसिया, पूरा कलीसिया दुल्हन है, यीशु मसीह दुल्हा है। हालेलुया, वो आने वाला है। इसलिए समझना, दुल्हन और दुल्हे का रिश्ता को तोड़ने के लिए और तीसरा व्यक्ति काउंटरफीट आया, उस व्यक्ति है एंटी क्राइस्ट। पहचानना अच्छे से पहचानो। यीशु मसीह बोला अब तुरंत नहीं, ये एंटी क्राइस्ट समय काम कर रहा है, इसकी आत्मा काम कर रहा है, सावधान रहो, सावधान रहो। उस समय, लेकिन लोग सतर्क नहीं रह रहा है। आइए पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। 18 वचन कंप्लीट करिए। आप सॉरी, आप 4:3 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:3। पहला यूहन्ना जी। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, यीशु को नहीं मानते हैं, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। वो परमेश्वर की ओर से नहीं। कोई भी अभी गोरखपुर के अंदर भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सतर्क रहिएगा। धीरे धीरे केरल में था, आते आते गोरखपुर के अंदर भी आया। यीशु प्रभु नहीं है, यीशु एक इंसान है, एक इंसान है यीशु, ऐसे बोलने वाला भी है। यीशु को प्रभु नहीं मानता है, उसके अंदर ये आत्मा है, एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। आगे, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, मसीह के विरोधी के आत्मा है। आप पहला यूहन्ना 2:22 पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 22 वचन। झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। यीशु को मसीह होने के से इनकार करता बहुत सारे लोग अभी हैं, अभी है। उसमें से एक है, ध्यान देना, यहोवा का साक्षी करके है। यहोवा का साक्षी क्रिश्चियन नाम से है, लेकिन वो यीशु को विरोध करता है। बोले याहुवे, यहोवा उत्पत्ति से लेकर के आ रहा है, वही है, यीशु करके नहीं है। यीशु प्रभु नहीं है। कोई पवित्र आत्मा को नहीं मानता है, कोई यीशु मसीह का आगमन को नहीं मानता है। वो बोला रैप्चरलेस, यीशु आएगा नहीं। गोरखपुर के अंदर का कलीसिया के बारे में बताओ, का नहीं, अमेरिका के बारे में मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। गोरखपुर के अंदर कुछ ऐसा कलीसिया है, यीशु बादलों पर आएगा नहीं, यीशु का सीक्रेट कमिंग को विश्वास नहीं करता है। इसलिए सावधान रहना, इशारे के अंदर एक काम मसीह विरोधी का आत्मा है, पहचान होना है। ये प्रभु का वचन हमें सदर कर रहा है। ठीक है, आइए आप इसका अंत कैसे होगा देखेंगे। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित दिवाकर 13 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ेंगे। अब मुख्य बात मैं बता रहा हूं, इनका काम क्या है। 1 मिनट रुकिएगा, पढ़ने के पहले बताएंगे। 3 काम उसका होगा, 3 काम, ध्यान देना, मुख्य 3 भाग होगा।
एक काम ऐसे है, ये बहुत अच्छा सोशलिस्ट हो जाएगा, इकोनॉमिस्ट भी है। इनका सोशियो इकोनॉमिक, दोनों, इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक क्षेत्र में ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान। और सोशल मतलब सामाजिक बात में भी ज्ञान होगा। उदाहरण के लिए हम सब एक है, ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम सब एक है। दूसरी बात है, बोलेंगे मुझे राजा बनाए तो मैं पूरा विश्व का इकोनॉमिक बदलेंगे, सुधारेंगे, आर्थिक स्थिति बदलेंगे। ये काफी डेवलपमेंट बोलेंगे। और अपने आप को निर्भर हो जाओ, किसी के मदद मत ले लो, अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, इस प्रकार की बातें बोलेंगे। हमको कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद हम स्वयं पर्याप्त है, स्वयं पर्याप्त है करके। और उसका ज्ञान ऐसे बड़ा होगा, किसी का मदद का जरूरत भी नहीं होगा। दानियल का किताब 12 अध्याय में आइए, दानियल 12 अध्याय, उसका शायद 4 होगा। अंतिम दिनों में यात्रा बढ़ेगा करके, ज्ञान बढ़ेगा करके 2 शब्द बताया, पढ़ेंगे। अब ढूंढिएगा, 12 अध्याय में है, अंतिम दिनों में। मेरा रेफरेंस में नहीं है, मुझे याद आया इसलिए बता रहा हूं। हाँ, 12 का 4, ठीक है, 12 का 4। परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके, तुम इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए, इस वचन को अंत समय तक के लिए बंद रख। आगे बहुत से लोग यहां देखिएगा, बहुत से लोग पूछ पाछ हाँ। और ढूंढ ढांड करेंगे, हाँ। और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। नंबर 1, ज्ञान बढ़ भी जाए। सब लोग बोलेंगे ज्ञान बढ़ भी जाएंगे। इस समय एआई का प्रभाव बहुत भयानक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसको गूगल में ढूंढ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज हो गया, मनुष्य का ब्रेन से भी तेज हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेशन हो रहा है, इलाज हो रहा है। जो आपका माइंड में क्या आप सोच रहा है वो बता देंगे, आपका माइंड को रीड करेंगे, आपका ब्रेन के अंदर क्या है, कहां क्या हो रहा है, सब कुछ बता देंगे। इतना तेज हो गया, मनुष्य जहां नहीं पहुंच सकता है वहां एआई पहुंच गया। ये कहां से निकला है? मनुष्य का ज्ञान से निकला। हालेलुया। अभी आपके पास कैश है, पैसा है, कुछ दिन के अंदर पैसा गायब हो जाएगा, डिजिटल होगा, पूरा डिजिटल मनी होगा। आपके बैंक से दूसरे बैंक में मतलब है, आपके हाथ में धन पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। मनुष्य के अंदर इतना ज्ञान आएगा, कुछ चर्च आने वाले दिनों में देखेगा बाइबल को भी और चर्च को भी यही बना देंगे। पूरा चर्च कंप्यूटराइज्ड होगा, वचन का जानकारी, पूरा धार्मिक बात भी वो सिखाएगा। पास्टर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ समय के बाद पास्टर की जरूरत नहीं, यही हमको चाहिए। पास्टर की जगह पर कंप्यूटर खड़ा हो जाएगा, हम जो प्रचार कर रहे हैं वो इससे बेहतरीन प्रचार करेगा। लोग धोखा खाते रहेंगे और ज्ञान बढ़ेगा लेकिन बुद्धि बढ़ेगा नहीं। मनुष्य का बुद्धि जानवर का बुद्धि से भी नीचे हो जाएगा, ज्ञान केवल बढ़ेगा। ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा लेकिन बुद्धि जानवर से भी नीचे होगा और आने जाना बहुत तेज होगा करके। आज गोरखपुर में आप जाइएगा, कितना वाहन आ रहा है करके आप पता करिएगा। आपको मालूम है गोरखपुर में कोई गरीब नहीं, सबके पास कार दिखाई देगा। पहले समय में रिक्शा चलाने वाले सब अभी ई रिक्शा हो गया, धीरे धीरे कार में आ गया। सारे लोगों के पास देखेगा, लखनऊ से लेकर के देखेगा रोड खाली नहीं है, वो भी 24 घंटे। एक सेकंड को भी
टाइम नहीं, रोड खाली नहीं। क्यों? आने जाने, मनुष्य का अंतिम समय में आने जाने बहुत बढ़ेगा करके लिखा है। हालेलुया। यात्रा बढ़ेगा, यह अंतिम समय का लक्षण है। मेरे समय इधर समाप्त हो गया करके बताया, कुछ बातें और बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। आइए दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 8 वचन। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ। सॉरी, नहीं 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 नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों थिस दूसरा अध्याय का 8 वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जी सही है। जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा हाँ, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। एक मिनट इधर ध्यान दीजिएगा। ये चलेगा बहुत दिन तक। कब चलेगा? पूरी तौर से प्रकट होगा कलीसिया उठा लिए जाने के बाद। एक बार हालेलुया बोलेंगे। दुल्हा दुल्हन को लेके जाएगा, साथ में पवित्र आत्मा भी चलेगा। चर्च बिल्डिंग रहेगा, लेकिन चर्च के अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं, विश्वासी भी। विश्वासी और पवित्र आत्मा कहां है? कहां है? बोलिए बोलिए, कहां है? नहीं पता, नहीं पता। एक शब्द बाइबल लोग इस्तेमाल कर, बाइबल में नहीं, रैप्चर करके। बोलिए सब लोग, रैप्चर। रैप्चर ये शब्द इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश में तर्जमा किया गया। अर्थ ये है, केवल रैप्चर इस्तेमाल करता है इसी बात के लिए। डिक्शनरी में आप देखेंगे और कोई अर्थ नहीं है रैप्चर। रैप्चर का एक ही अर्थ है, यीशु मसीह का गुप्त आगमन। क्या है? यीशु मसीह का गुप्त आगमन। गुप्त आगमन में यीशु मसीह कलीसिया को उठा लिया जाता है। और भी लोग दुनिया में अंध नहीं है, दुनिया में लोग हैं। कौन लोग होंगे दुनिया में? कलीसिया उठा लिया गया तो फिर कौन रहेगा दुनिया में? सिंपल बात है, कौन बताइए? हाँ? प्रभु को नहीं मानता है। बाकी जितने लोग संसार में हैं वो सारे लोग इधर रहेंगे। केवल मसीह लोग, यीशु पर विश्वास करने वाला, जिनका पाप का क्षमा हो गया, पवित्र जीवन जीने वाला, बपतिस्मा लिया हुआ, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला कलीसिया, उसको नाम है कलीसिया। केवल कलीसिया उठा लिया जाए, व्यक्ति को नहीं उठाएगा। कलीसिया में मैं और आप शामिल है, हम सम्मिलित है उस कलीसिया में। कौन सा कलीसिया में? एशिया कलीसिया में नहीं, सार्वजनिक कलीसिया। पूरा दुनिया में एक कलीसिया है। इसका नाम, दूसरा नाम, चर्च का दूसरा नाम बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह। मसीह का देह। यीशु मसीह सिर है, हम देह है। और यीशु मसीह और सिर मिलने का समय है ना? अभी बिना सिर से हम लोग रह रहा है इधर। सिर स्वर्ग में है। एक दिन पिता परमेश्वर पुत्र यीशु को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जाओ बेटा, अपना दुल्हन को लेके आओ। जाओ बेटा, अपना दुल्हन को लेके आओ। ये दुल्हन कहां से आया? ये दुल्हन कहां का है? बोलिए, कहां का है? संसार में। ये दुल्हन को लेने के लिए आएगा, लेकिन दुल्हन को तैयार करने के लिए एक बार आ चुका है। 2025 साल के पहले आया। आकर क्या किया? 33.5वां साल में क्या किया? अपना बहुमूल्य लहू बहा करके ये कलीसिया को, कीमती कलीसिया को खरीदा। संसार में शैतान का काबू में था, शैतान का काबू से चर्च को, कुछ लोगों को खरीदा। खरीदने के बाद किसका है? जो क्रय चुका है उसका है। भाई इसको खरीदता ना गांव में, खरीदने के बाद पुराना मालिक कुछ करेंगे, रस्सी लेके जाएंगे, नया रस्सी खरीद करके अपने घर में जाकर के। लेकिन उसका बदले क्या दिया?
पूरा रकम 50,000 दिया है, 50 या 70,000 दिया, तभी तो भाई से हमारे आ गया। फिर उसके ऊपर पुराना मालिक का कोई अधिकार है? इसी प्रकार हम सब शैतान का हाथ में बिका हुआ था। पाप हमने किया, पाप का दास बन गया, नरक का योग्य बना, शैतान का कस्टडी में चले गया। हमें खरीदने के लिए यीशु इस संसार में अवतार लिया। ईश्वर का पुत्र संसार में मानव बनकर के अवतार लिया और हमें खरीदने के लिए अपना शरीर क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। बलिदान करके, लहू बहा करके क्रय चुका दिया। क्रय चुका दिया तो शैतान का कस्टडी से, काबू से हम लोग बाहर आ गया। बाहर आ गए, एक समाज को रखा है, उस नाम है चर्च। उस नाम है चर्च। उस चर्च का सदस्य बनने के लिए प्रभु हमें सौभाग्य दिया। हालेलुया। इस चर्च के अंदर उपदेश इसलिए दे रहा है, कुछ दुनियादारी बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम यीशु के लिए दुल्हे के लिए हम समर्पित हैं। हमारे शरीर में कोई करीका नहीं होना चाहिए। हम हमेशा साफ सुथरा होकर के जा रहा, आत्मा में भी, शरीर में भी, प्राण में भी कोई कलंक नहीं होना। इसलिए चर्च के अंदर उपदेश का जरूरत है। हालेलुया। और दिया गया ट्रैक में हमको चलना है। जिस जगह पर हमको पसंद वाला ट्रैक में नहीं, जिस ट्रैक में हमको चलना है उस ट्रैक में चलना। कुछ बातें हम यहां से प्रचार करने के समय आपको अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा, फिर भी आप क्या करेंगे? उस ट्रैक में आने के लिए प्रयास करेंगे। सारे बात को आपको पसंद वाला बात इस पुलपिट में नहीं बता सकता है। कुछ बातें हमको नापसंद वाला बात है, वो भी बता देंगे। तब वो सुनने के समय में पास्टर जी का अधीन में रहना। पास्टर जी को यहां रखा है प्रभु, उसका मुंह में वचन डाला है। आपको केवल परखना है पास्टर जी गलत बोल रहा है कि नहीं। वचन से हट करके बोलते तो आपको खड़ा होकर बोल सकता है ये गलत प्रचार आप कर रहा है। अन्यथा पास्टर जी जो भी बोलेंगे अधीन में रहिए, क्योंकि पढ़ो समझो। पढ़ने नहीं आता है, समझो, कम से कम चर्च में आओ। इस प्रकार आप जाएंगे और यीशु मसीह के आगमन में चले जाएंगे। और पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया हमें पवित्र बनाने के लिए। हालेलुया। मैं तुझे पवित्र बनाने वाला परमेश्वर हूं। पवित्र आत्मा हमें सजावट करता है। ब्यूटी पार्लर में एक काली वाली लड़की को क्या बनाते हैं? ऐसा गोरी बनाते हैं। देख करके ताजुब हो गए, ये है? ये 10 मिनट के पहले कैसे काली थी, अभी कैसे गोरी? कैसे? कौन किया है? बताइए कौन किया है? ब्यूटी पार्लर में एक बहन बैठ करके ऐसा काम किया। आप दुल्हा आएंगे, पसंद आएगा। हालेलुया। बहुत पसंद आएगा। इसी प्रकार कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा दिया गया है। ब्यूटी पार्लर हमारा केवल ऊपर का चेहरे को ठीक कर देंगे थोड़ा समय के लिए। यदि बिजली नहीं आया, फैन नहीं, पंखा नहीं, पसीना हो गया तो सब कुछ क्या होगा? 15-20 मिनट, आधा घंटे के अंदर सब फिर काली हो जाएंगे, है ना। काली को गोरी बना दिया और 1 घंटा 2 घंटा पसीना है तो सारे बातें क्या होगा? फिर ओरिजिनल में आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमारा शुद्धिकरण अंदर से कर रहा है, हमारा आत्मा में कर रहा है, हमारा प्राण के अंदर, हमारा स्वभाव के अंदर, हमारा वे ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब सुधार देता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तब तक हमारे साथ है जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। जिस दिन यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा, साथ में पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। फिर संसार में पवित्र आत्मा नहीं होगा। और मैंने बताया 3 बात एंटी क्राइस्ट करेंगे। एक है सोशियो इकोनॉमिक, अपना हाथ में ले लेंगे। हम सब एक है बोलेंगे और आत्मनिर्भर होने के लिए बताएंगे और बोलेंगे हम किसी की जरूरत नहीं है, हम विकास की सारी बातें बोलेंगे। उसके बाद फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है? फिर बोलेंगे शांति शांति शांति, पूरा दुनिया में शांति होगा। हमारा आराधना करेंगे, हमारा प्रशंसा करेंगे, पूरा दुनिया को मैं शांति लाऊंगा, सबसे दुनिया खुश हो जाएंगे। अभी तक सुना नहीं, वो शांति सबको दे देंगे। वो शांति झूठा है, झूठा शांति। सबसे ज्यादा प्रभावित होगा इस्राएल बहुत इंपैक्ट में आएगा, क्योंकि शुरू से लेकर के इस्राएल का इतिहास में अभी तक शांति 1 साल भी नहीं रहा। इस्राएल का पूरा युद्ध से तो इस्राएल को ऑफर करेगा
आपको शांति हम दे देंगे। तब सारे इस्राएल एक साथ होकर के उनको साथ देगा। अभी ये जो मैं बता रहा हूं ये कार्य हो रहा है। आप कुछ दिनों के अंदर जो मैं प्रचार किया आप बोलेंगे पास्टर जी भविष्यवाणी बोला था पूरा हो रहा है करके। कोशिश कर रहा है सबको एक लेके आने के लिए। दुनिया का एक व्यक्ति आने वाला है, उसको राजा मानेंगे पूरा विश्व का, वो होगा राजा और उनके अंडर में पूरा दुनिया शांत रहेंगे करके उसके लिए बातचीत चल रहा है। इस्राएल अभी सबके ऊपर एक नजर का विषय हो गया। सारे दुनिया इस्राएल को नफरत करता है, सारे दुनिया। 2-3 राष्ट्र है साथ दे रहे, इंडिया जैसे कुछ लोग साथ दे रहे, बाकी सब नफरत करते हैं इस्राएल को। अचानक एक व्यक्ति आकर के बोल रहा है इस्राएल को शांति उत्पन्न करेंगे, इस्राएल बहुत खुश होगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, छूट जाएगा। 3 बात बताया, एक सोशियो इकोनॉमिक हाथ में ले लेंगे, दूसरा शांति, और उसके बाद 3.5 साल उनका कोर्स है पहले वाला, वो 3.5 साल इसी प्रकार शांति सारे बातें करेंगे, लोग और आकर्षित हो जाएंगे उसमें। अगले 3.5 साल में उसका असली कलर दिखाई देगा। उस समय ऐसे करेंगे, इस्राएल को घृणित वस्तु आपने बताया जो पड़ा है, घृणित वस्तु वेदी पर चढ़ाएगा। अन्न बलि होम बलि सब बंद करेगा करके बताया। अन्न बलि होम बलि सब बंद करेंगे, इस्राएल में बहुत जरूरी है। और इस्राएल बताया हम राजा हैं, हम बलि चढ़ाएंगे। इस्राएल सारे लोग खुश हो जाएंगे, हमारा राजा आकर के हमारा मंदिर में आकर के बलि चढ़ा रहे करके बलि वस्तु को लेके आएंगे और वेदी पर बलि वस्तु को देख करके डर जाएंगे, अरे ये बाइबल के खिलाफ में है, ये वस्तु क्या लाया। इस्राएल को बहुत घृणित वस्तु है सुअर। सुअर इस्राएल को घृणित वस्तु है। वो सुअर को लेकर के आएंगे और उसमें वेदी में करके बलि चढ़ाएंगे। तब सारे इस्राएल एक साथ बोलेंगे ये तो मसीह नहीं है, ये नकली मसीह है। उस समय पहुंचाने का ये नकली मसीह है, ओरिजिनल मसीह नहीं। मूसा ने दिया गया नियम और मूसा के द्वारा मिला गया बाइबल में, ये सब विरोध में है, ये मसीह नहीं है करके बोलेंगे। मसीह नहीं करके पहुंचाना आएगा, लोग भागना शुरू करेंगे, ये सबको मारना शुरू करेंगे, मारते 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 जाएंगे। भयानक, अभी तक ऐसा लहू का नदी नहीं बहाया, उस समय लहू का नदी बहेगा। भयानक घटना इस संसार में घटने वाला है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तब यीशु मसीह का दूसरा द्वितीय आगमन होगा। पहले आगमन गुप्त में आएगा, केवल दुल्हा उठा लिया जाएगा, दुल्हन उठा लिया जाएगा। दूसरा द्वितीय आगमन में यीशु मसीह आकर के पाव जैतून पहाड़ पर पाव रखेगा। जैसे पाव रखेगा वो पहाड़ 2 भाग में टूट जाएगा, फटेगा। और अभी तक जगह नहीं मिला और इस्राएल भागते हुए आया। इस्राएल ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत बड़ा इंसान ऐसे खड़ा है पहाड़ पर, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक इंसान खड़ा है। उसके बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मेरे पास, ये सब सकरिया का किताब में है, 3 अध्याय पढ़ेंगे आपको मिलेगा, टाइम नहीं होने के नाते फिर कभी बताएंगे। ये भाला से छेदा ना, यीशु मसीह को भाला से छेदा ना क्रूस पर, वो दिखाई देगा। हाथ में पैर में कील का निशान दिखाई देगा, सिर पर पूरा कांटों का ताज पहनाया, वो सब घाव दिखाई देगा। और इस खड़ा होने के समय में इस्राएल सब पहुंचाने का, ओ ये तो मसीहा है, हम जिसको क्रूस पर चढ़ाया वो हमारा रक्षक था, हमारा मसीहा था, हमें बचाने के लिए आया था, लेकिन हम पहुंचाना नहीं है। अब दूसरे जगह पर वो क्रिस्ट विरोधी को दिखाई देगा, वो हो ये झूठा मसीह है, ये झूठा मसीह है। तब यीशु मसीह तरस खाएगा। अब एक बात और बता रहा है, एक ही बेटा हुआ है एक मां को, कई साल के बाद एक मां को एक बेटा हुआ। बेटा अचानक मर गया। वो औरत का बेटा अचानक मर गया तो कैसे रोती है, छाती
छाती पीट करके सिर मार करके रोते वैसे यीशु को देख करके लोग इस्राएल छाती पीट करके रोने लगेगा और बोलेंगे असली मसीह को हमने रद्द कर दिया, क्रूस पर चढ़ाया, वही था हमारा मसीहा, हमें बचाने के लिए आया। उस समय यीशु दया करेंगे, तरस खाएंगे, हालेलुया, सबको क्षमा करेंगे, जो लोग क्रूस पर चढ़ाया सबको क्षमा करेंगे। और उस पहाड़ टूटा है ना, दो भाग हो गया, इस्राएल सब उधर से निकल जाकर बच जाएगा, हालेलुया, उधर से उस कोने से बच जाएगा, सारे लोग बच जाएगा। तुरंत एंटी क्राइस्ट को पकड़ेगा, अपना मुंह की तलवार से उसको मारेगा, हालेलुया, वही वचन है, हालेलुया। बहुत कुछ और बताना है, अभी समय नहीं है। इस प्रकार का अंत होगा, यीशु मसीह के आगमन नजदीक है। ये एंटी क्राइस्ट प्रकट होने के पहले यीशु मसीह प्रकट होगा। वो प्रकटीकरण गुप्त में होगा, गुप्त में होगा। गुप्त आगमन में यीशु के साथ आप ऊपर चले गया, मरे हुए लोग मसीह यीशु के नाम से मर गया या मसीह के नाम लेकर के विश्वासी बनकर के मर गया, वो सबसे पहले जी उठेगा, यीशु जैसे होगा वो भी। और हम सब यदि मरा नहीं तो हम सब बदलेगा, एक पल के अंदर यीशु जैसे शरीर आएगा। यीशु से मिलने के लिए हम लोग उठा लिया जाएगा। फिर यहां पापी लोग रहता है, विरोधी लोग रहता है, यहूदी लोग रहता है, चर्च में छूट गया विश्वासी भी रहेगा, जिसका बपतिस्मा आ जाए आराम से, हम बताए रिस्क लेकर के दे रहा लेकिन नहीं मान रहा है, वो सब पड़े रहेगा। आज भी दारू अगले साल में बेहाल छोड़ेंगे भाई साहब, 31 तारीख दिसंबर 31 आने दीजिए, हम दारू छोड़ करके 1 तारीख जनवरी से लेकर हम सुधरेंगे। ऐसे बोलने वाले भी सावधान रहो, ये 31 तारीख तक आप जिंदा रहेंगे तभी तो ना, 31 तारीख के पहले आप मर गए तो क्या होगा, या कल के दिन में यीशु मसीह आ गया तो क्या होगा। इसलिए आज आपका रक्षण का समय है, हालेलुया, छुटकारे के दिन आज है, हालेलुया, निर्णय लेने का समय आज है, कल नहीं। आज सुधरिए, अपने जीवन को सुधरिए और रहस्य आगमन में, गुप्त आगमन में अब यीशु का संग उठा लिया जाएगा। वो ग्रुप में नहीं रहना, छुट्ट गया ग्रुप में नहीं, उड़ने वाला ग्रुप में होना चाहिए। हम सब उड़ने के लिए जन्मा है, किस लिए जन्मा है, उड़ने के लिए। हम बिना पंख से उड़ेगा, यीशु मसीह के आगमन में स्वर्ग जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, हालेलुया, आनंद काल का जीवन हमारा। जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you.